हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी और वेलकम टू माय चैनल मी मैथ एंड मैजिक। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू फ्रेश टॉपिक ऑफ क्लास 10 दैट इज पॉलिनोमियल्स। हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं विद दिस टॉपिक और आपको इस वीडियो के कंसेप्ट को देखने के बाद कोई भी तरह का डाउट ना रहे। सो प्लीज टेक योर पेन एंड पेपर एंड सॉल्व these questions and concepts with me. Thank you. Let's start with it. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने क्लास 8 क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऐसे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास मोर देन टू टर्म्स होती है उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। करेक्ट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। चाहे वो कोई हमारे पास बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, तो वो हम सब उसको किस में कंसीडर करते हैं? पॉलिनोमियल्स में। ओके, सो आपको पता है कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज द परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि हमारे को इससे लेना देना क्या है इस चैप्टर में, तो हमारे को लेना देना ये है इस चैप्टर में कि हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। अब जीरोस क्या होते हैं इस पॉलिनोमियल के? हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जिस वैल्यू से ये पूरा एक्स की जिस वैल्यू से जिस एक्स की जिस वैल्यू से हमारी ये इक्वेशन एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे तरह से सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस निकालना एक बार वापस रिवाइज करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को फॉलो करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं कि हमारे को x की वैल्यूज मिल जाए। और इसी मेथड को हम लोग यूज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि हम लोग कैसे इसी फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके कैसे रिलेशनशिप सेट करें किसके बीच में? कोएफिशिएंट्स के बीच में, कोएफिशिएंट्स और हमारे जीरोस के बीच में। ओके, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे सीखा था और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले आता है हमारे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इसलिए है बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब करते बात स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है, कैसे सॉल्व करना होता है। तो हमें सबसे पहले ए एंड सी जो हमारे पास वैल्यूज है उनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। उससे हमें मिलेगा 1 टाइम्स -8 दैट इज इक्वल्स टू -8। सो -8 हमें अगर मिल गया, अब हमें -8 के कुछ फैक्टर्स निकालने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे -8 के। सो वो क्या होंगे? 1 टाइम्स -8 और 2 टाइम्स -4। ओके, एंड यू कैन नॉट इंटरचेंज द साइन ऑल्सो, दैट विल बिकम ऑल्सो 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब हमें चाहिए इन दी आंसर जो भी हमें फैक्टर्स मिलते हैं उनको प्लस और माइनस करके हमें b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। b -2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास -2 आना चाहिए। सो अगर हम देखें -4 को +2 से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2। सो हमारे ये फैक्टर्स हमारे लिए काम में आ रहे हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे? इसी को सॉल्व करते हुए हमारा इसकी जीरोस निकालेंगे। सो अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो हमने फैक्टर्स निकाले थे -4 + 2। सो व्हाट विल वी डू? हम लोग करेंगे -2x की जगह हम लोग लाएंगे -4x + 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि -4 और +2 को सॉल्व करने पे हमें -2 ही मिलेगा। सो हमने जस्ट एक्सपैंड किया है 2x को। अब हम लोग क्या करेंगे? रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग इन दोनों को अलग रखेंगे और इन दोनों को अलग रखेंगे।
और फिर इनमें से कॉमन जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 4x में हमें कॉमन दिख रहा है केवल एक x, ठीक है, और जो बाकी चीज़ें उसको हम अंदर ही रहने देंगे। तो एक्स स्क्वायर में से अगर हमने x बाहर निकाल दिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, हमारे पास बचा x, माइनस 4x में से अगर हमने x बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। ओके, नाउ सिमिलरली हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे 2x माइनस 8 के लिए। सो हम देखेंगे यहाँ पे +2 कॉमन है, सो हम अंदर क्या डालेंगे, x माइनस 8 में से हमने 2 बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, 4 बचा। ओके, इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमारे पास जो भी बाहर की टर्म्स है उनको हम एक ब्रैकेट में डालेंगे और जो अंदर की टर्म्स है उसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। मेक श्योर जो आप ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिख रहे हो वो सेम आनी चाहिए। ओके, इफ दे आर नॉट सेम मतलब आपके सोल्यूशन में कोई गलती है या फिर आप कोई गलती कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। अभी तो हमारे पास दो सम्स एक्सप्रेशन आई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो x + 2 is equals to 0 at once, you will put it like this, and at the second time you will put x minus 4 equals to 0. So अगर हम x2 को उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 minus 2 that will be is equals to x is equals to -2। ये हमारा पहला 0 हो गया। और सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दूसरा 0 मिल जाएगा, x is equals to 4। ओके, अब हमें अगर ये मिल गया x is equals to 4 और x is equals to -2, ये हमारे को, हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं जीरोस। किसके जीरोस, ये होते हैं हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने रिलेशनशिप के लिए आपको क्या बताया है कि कोएफिशिएंट्स और हमारे जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है हमारे पास एक फॉर्म होता है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ओके, और मान लेते हैं कि हमारे इस ax² + bx + c के जीरोस क्या हैं, कोई भी दो चीज़ें। मैंने दे लिया अल्फा और बीटा। हम x और y ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी y है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा। ABC हम ले नहीं सकते क्योंकि ABC भी हमारे पास यहाँ है, तो हमने दो जीरोस ले लिए, अल्फा एंड बीटा। अब हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा कि सम ऑफ जीरोस जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x²। x, व्हाट इज x, x इज हियर, सो x का कोएफिशिएंट क्या है, b, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, x² मतलब क्या, ये x² का कोएफिशिएंट क्या है, a। सो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट मीन्स a। सो हमारे पास क्या रिलेशनशिप बन गया, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ओके, नाउ अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड हमारे पास जीरो क्या होता है, सेकंड जीरो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही अगर हम सेम लेके चलते हैं ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। सो और वही हमारे पास जीरो रहेंगे अल्फा और बीटा। तो हम बात करते हैं अब इन दोनों के प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता है, टाइम्स, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसमें वो लेंगे और अपॉन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² से, वापस किसी से करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² से। सो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी होती है, c, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², अगेन a ही लेंगे। तो हमारे पास एक ये वाला थ्योरम, एक ये वाले हमारे पास रिलेशनशिप बन गया और एक रिलेशनशिप हमारे पास बन गया था ये वाला। ओके, तो अब इन्हीं दोनों को हम लोग हमारे क्वेश्चन जो था उससे वेरीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x² - 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0, और हमारे पास इसके जीरोस आए थे 4 एंड -2। करेक्ट, 4 एंड -2 आए थे हमारे पास। अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास अल्फा क्या हो गया 4 और बीटा क्या हो गया -2। ओके, और हमारे पास ए बी सी हमें पता ही है। ए हमारे क्वेश्चन से हम 1 लेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ क्या है 1 है। फिर b लेंगे दैट इज इक्वल्स टू -2 और c लेंगे दैट इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, व्हाट इज इट, b -2
अपॉन ए। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 minus 2 that will, and here it is minus and minus 2 it will become plus 2. So we can see that 2 is equals to 2. That means we have done the correct answer. हमने सही आंसर किया है और हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो भी करेक्ट आई है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए करके देख लेते हैं इसी चीज को। तो प्रोडक्ट में हमें क्या करना होता है, अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, सो अल्फा हमारे पास था 4 टाइम्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू सी, हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास -8 अपॉन 1। सो हमारे को क्या मिल गया, -8 इज इक्वल्स टू -8। सी वी कैन सी दैट हमारे पास दोनों चीजें इक्वल आई है। सो हम लिख सकते हैं इट इज हेंस वेरीफाइड। ओके, आपको समझ में आया? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। फिर भी आपको कोई अगर डाउट लगता है तो प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन में, उस टॉपिक को वापस कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो हमने अभी दो रिलेशनशिप पढ़े हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए और अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और इस चैप्टर में आपको यही दो चीज़ें काम आने वाली है। ओके, नाउ अगर मैं बोल दूं कि अल्फा प्लस बीटा मेरे को कुछ गिवन है और उससे मुझे अल्फा टाइम्स बीटा निकालना है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। हम ऐसा ही क्वेश्चन है करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर हमें एक चीज़ गिवन है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा गिवन है और उससे मुझे अल्फा टाइम्स बीटा निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी। ओके, सो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं जिसमें टी स्क्वायर -15 हमारे पास गिवन है। ओके, सो सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म ही नहीं है, तो हम स्प्लिट किसको करेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। अब यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ 15 दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर तो b का दे ही नहीं रखा, सो हम इसको चेंज कर लेंगे, टी स्क्वायर माइनस √15 होल स्क्वायर। बिकॉज हमें पता है कोई भी नंबर का अंडर रूट का स्क्वायर सेम टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास a क्या आ गया, t आ गया, और b क्या आ गया अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। ओके, b आ गया हमारे पास √15। सो हमारे पास टी स्क्वायर माइनस √15 होल स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा t प्लस √15 एंड t माइनस √15। सो दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ वन टाइम हम प्लस √15 को सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0 रख के, एंड द सेकेंड टाइम हम लोग t माइनस √15 को रख के सॉल्व करेंगे फॉर t। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस ऑफ √15 ओवर हियर, और इधर मिलेगा हमें रूट का 15 प्लस का। ओके, सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दो जीरोस आ गए। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो टी स्क्वायर माइनस 15 हमारे पास वैल्यूज गिवन है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास a 1 है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, b हमारे पास गिवन ही नहीं है तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, और c हमारे पास माइनस 15 है। ओके, नाउ हमारा वैल्यूज क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए एंड अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। ओके, हमारे पास अल्फा और बीटा क्या आया था, अल्फा आया था हमारे पास -√15 एंड बीटा आया था ओनली √15। ओके, वी विल पुट देम ओवर हियर, -√15 प्लस √15, और इसका राइट हैंड साइड है माइनस ऑफ 0 अपॉन 1, बिकॉज b हमारे पास हमने चेक किया है कि हमारे पास 0 है। सो -√15 और प्लस √15 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0, और इधर भी हमारे पास है 0। सो देख लिया हमने, वेरीफाई हो गई ये वाली हमारे पास सॉल्यूशन। अगर दूसरा देखते हैं, अल्फा टाइम्स बीटा दैट इज √15 ऑफ माइनस टाइम्स √15 ऑफ प्लस। सो हमें क्या मिलेगा, इससे 15 मिलेगा, माइनस का 15 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस भी है। सिमिलरली हम c को देखते हैं तो c हमारे पास गिवन है -15। ओके, सो दैट इज इक्वल। हमने देख लिया कि दोनों चीजें इक्वल आ गई, दोनों ही साइड्स में दोनों ही वैल्यूज आ गई इक्वल। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस वेरीफाइड। गॉट इट नाउ? और प्लीज अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में पिंग करें। ओके,
नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, सो हमें उससे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मतलब रिवर्स हो गया, पहले हमें पॉलिनोमियल दे रखे थे और हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के उसको वेरीफाई करना था। बट इस बार हमें बोला है कि आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, आप उससे मुझे पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। सो हम क्या करेंगे, हमें पता है सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। हमने ये चीज पढ़ी है, सो हम इसी को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे -8/3। ओके, सो हम देख सकते हैं कि माइनस बी किसके बराबर हो गया, -8 के, और ए किसके बराबर हो गया, 3 के। सो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, इससे बी की वैल्यू आ गई 8 और ए की वैल्यू आ गई 3। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था, अल्फा टाइम्स बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर। सो हमें अल्फा टाइम्स बीटा में दे रखा है -4/3 इज इक्वल टू सी बाय ए। सो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4 और ए की वैल्यू आ गई 3। अब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम यहीं से वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। a की वैल्यू 3 है तो 3x², b की वैल्यू 8 है तो 8x, और c की वैल्यू -4 है सो -4 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस और माइनस है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, 3x² प्लस 8x -4 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है कि वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास, हमारा क्या पॉलिनोमियल बन गया, 3x² प्लस 8x -4 इज इक्वल्स टू 0। इट इज वेरी सिंपल एंड साउंड। आपको कुछ नहीं करना है, बस उठा के बी ए की वैल्यू लेनी है, सी की वैल्यू लेनी है और उसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में डाल देना है। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट अस ट्राई विथ अनदर क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, ओके, नाउ हमें दे रखी है सम ऑफ जीरोस 21/8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/16। सिमिलरली हम वापस वही चीज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो 21/8 हमें दे रखा है यहाँ पर इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी की वैल्यू हो गई 21। सो बी की वैल्यू क्या हो जाती है, -21, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, अब सिमिलरली हम अल्फा टाइम्स बीटा करके देखेंगे। अल्फा टाइम्स बीटा क्या है, अल्फा टाइम्स बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। ओके, दैट मीन्स 5/16 इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्या हो गई 5 और a की वैल्यू क्या हो गई 16। अब आप अगर यहाँ आके देखेंगे कि a की वैल्यू तो दोनों तरफ अलग आ रही है, बट हमें तो एक करनी है। सो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इन दोनों को सेम करने की। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें 16 मिल रहा है और यहाँ पर हमें 8 मिल रहा है। सो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे b को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही वैल्यू में सेम ही फ्रैक्शन में थे। ओके, सो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, -42, और a की वैल्यू एज सेम जो हमें चाहिए थी 16 आ गई। ओके, सो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो 16x² माइनस -42x प्लस c is 5 is equals to 0. So this is our polynomial that we need to find out in this question. Okay, and I hope आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसके सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि कोई और क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया और वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।